क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब इंसान ने पहिया भी ठीक से नहीं बनाया था, तब आसमान में उड़ने वाली मशीन कैसे हो सकती थी? लेकिन रामायण में एक ऐसे विमान का वर्णन मिलता है जो न सिर्फ उड़ता था, बल्कि अपने आप चलता था और सोच से नियंत्रित होता था। उसका नाम था पुष्पक विमान। क्या ये सिर्फ कहानी है या एक खोई हुई तकनीक? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुष्पक विमान को बनाया था दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने। इसे सबसे पहले दिया गया था धन के देवता कुबेर को। ये कोई साधारण वाहन नहीं था, बल्कि एक उड़ने वाला महल था, जिसमें आराम, सुरक्षा और गति सब कुछ था। जब रावण ने अपनी शक्ति बढ़ाई, तो उसने कुबेर से ये विमान छीन लिया। रावण इसे लंका ले गया और इसे अपने सबसे खास हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा। कहा जाता है, ये विमान किसी भी दिशा में उड़ सकता था और कभी थकता नहीं था। पुष्पक विमान की सबसे बड़ी खासियतें: 1. ये मन से नियंत्रित होता था। 2. इसमें असीमित लोग बैठ सकते थे। 3. ये हवा में रुक सकता था। 4. ये खुद रास्ता खोज लेता था। आज के समय में इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ऑटो पायलट कह सकते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ये कैसे संभव था? लंका विजय के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण इसी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। कहा जाता है, पूरा मार्ग ये विमान खुद तय करता गया। ऊपर से उन्होंने नदियां, जंगल और पहाड़ देखे। क्या ये दुनिया का पहला एरियल व्यू था? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये केवल प्रतीकात्मक कहानी है, लेकिन कुछ शोध बताते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में विमान शास्त्र का जिक्र मिलता है, जहां उड़ने वाली मशीनों का वर्णन है। तो क्या सच में हमारी सभ्यता के पास उन्नत तकनीक थी? अगर ये तकनीक सच थी, तो वो आज कहाँ है? क्या किसी विनाश में ये नष्ट हो गई या जानबूझकर छुपा दी गई? इतिहास में कई ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ खो गईं। शायद पुष्पक विमान भी उन्हीं में से एक है। आज हमारे पास हवाई जहाज हैं, ड्रोन हैं, लेकिन फिर भी हम मन से नियंत्रित विमान नहीं बना पाए। क्या इसका मतलब कि हम अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे? पुष्पक विमान एक रहस्य है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्राचीन दुनिया शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थी। क्या ये सच था या कल्पना? क्या हम उस तकनीक को फिर से खोज पाएंगे? सच आज भी इतिहास के पन्नों में छिपा है। क्या आप